नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शिल्पा त्यागी। तो परिवार के खिलाफ जाकर अपनी मर्जी से शादी करने और बाद में कलह के कारण परिवारों के टूटने का मुद्दा हरियाणा विधानसभा में भी उठा। इस समस्या के समाधान के लिए ऐसा कानून बनाने की मांग उठी जिसमें लड़के और लड़की अपने माता पिता की सहमति से ही शादी कर सके। तो विधानसभा में मंगलवार को शून्यकाल के दौरान सफीदों से बीजेपी विधायक रामकुमार गौतम ने मांग की है कि ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें लड़के और लड़की अपने माता पिता की सहमति से ही शादी कर सके। उन्होंने कहा कि लड़की और लड़के भागकर विवाह कर लेते हैं, बाद में उनके बीच कलह होता है, वो जान तक दे देते हैं। कई लोगों को तो कलह के चलते हत्या तक हो जाती है। प्रेम विवाह करने वालों की अपने परिजनों से भी नहीं बनती और ऐसे कई मामले बताते हुए उन्होंने कहा कि आज परिवार के बिखरने की एक बड़ी वजह यही है जिस पर ये कानून बनना चाहिए। तो आपको बता दें कि परिवार के खिलाफ जाकर अपनी मर्जी से शादी करने और बाद में कलह का कारण परिवारों के टूटने का मुद्दा हरियाणा विधानसभा में उठा। तो बीजेपी विधायक रामकुमार गौतम ने साफ तौर पे ये मांग की है कि एक ऐसा कानून बनना चाहिए, अगर किसी को लव मैरिज करनी है तो माता पिता की मंजूरी जरूरी है, क्योंकि जब माता पिता की मंजूरी नहीं होती है तो कई मामले ऐसे देखे गए हैं जिसमें या तो मां बाप हत्या कर लेते हैं या फिर जो बच्चे शादी कर लेते हैं बिना मां बाप की मंजूरी के, उन्हें कलह का सामना करना पड़ता है। तो प्रेम विवाह करने वालों की अपने परिजनों से भी नहीं बनती। ऐसे में कई मामले बताते हुए बीजेपी विधायक रामकुमार गौतम ने ये मांग उठाई है कि ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें मां बाप की सहमति से ही लड़के और लड़की शादी करें। तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे दो गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपको तारुफ करा देती हूं। रामराजी शर्मा है बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ, नीरज गुप्ता है कांग्रेस प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रामराजी शर्मा जी, मैं आप ही से सवाल करना चाहूंगी, जिस तरह से आप ही के बीजेपी विधायक रामकुमार गौतम ने ये मांग उठाई है संसद में कि बच्चे अगर शादी करना चाहते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं तो सहमति मां बाप की होनी जरूरी है, तो आपको क्या लगता है, क्या ऐसा कानून जरूरी है बनना? देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, रामकुमार गौतम जी सीनियर विधायक भी हैं और उसके साथ साथ सीनियर एडवोकेट भी हैं और बड़े अनुभवी हैं, और अनुभव के आधार पर उन्होंने हमारे विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा में ये बात रखी और मैं उनकी इस बात का समर्थन करता हूं, क्योंकि माँ बाप की सहमति से शादी होगी तो माँ बाप उसके संस्कार का पता लगाएंगे, उसकी फैमिली बैकग्राउंड का पता लगाएंगे। वे लड़का में कोई अवगुण तो नहीं है, लड़का क्रिमिनल बैकग्राउंड का तो नहीं है, और इसका क्या इसका व्यवसाय है, क्या ये करता है, तो इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए ये जरूरी हो गया है आज के टाइम में, क्योंकि भाग के शादी कर लेते हैं, फिर उसके बाद में मुकदमेबाजी होती है, जल्दी तलाक होता है, या फिर बलात्कार के मुकदमे दर्ज होते हैं, या फिर आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, या माँ बाप सुसाइड करता है या बच्चे करते हैं, या फिर आपस में एक दूसरे का झगड़ा होता है, मर्डर तक की नौबत आ जाती है। तो और दूसरी ओर मैं कहूं, आजकल जो हमारी हिंदू बेटियों को शिकार किया जा रहा है लव जहाज का, ना केवल इससे लव जहाज रुकेगा और इससे ये भी फायदा होगा, लव जहाज का शिकार होकर हमारी बेटियां उस टाइम में नादानी में कदम उठा लेती हैं, फिर लव जहाज का शिकार होती हैं, फिर वो या तो सूटकेस में बंद मिलती हैं या फिर पेड़ों पर लटकी हुई मिलती हैं। अर्थात ये बहुत गलत परंपरा है, इसको रोकना जरूरी है। आने वाले टाइम में
इसके दूरगामी परिणाम होंगे, क्योंकि पश्चिमी सभ्यता हमारे यहाँ लागू नहीं हो सकती। उनका कल्चर अलग है, हमारा कल्चर अलग है। हम संस्कारिक लोग हैं, हम कानून को मानते हैं। और रही बात मौलिक अधिकारों की, मौलिक अधिकार एक तरफ है, मैं मानता हूं वह बालिग हैं, बालिग दोनों शादी कर सकते हैं। फिर जैसे समगोत्र में शादी करना, उसी गांव में शादी करना, ये हमारी परंपरा के खिलाफ है, हमारा जो सामाजिक ढांचा है उसके खिलाफ है। तो अच्छा रहेगा अगर मान लो माननीय रामकुमार गौतम जी की बात मान के इस तरह का कोई अमेंडमेंट करा जाए, तो मैं समझता हूं ये और ज्यादा बेहतर होगा समाज के लिए। और इससे न केवल लव जिहाद रुकेगा, बल्कि हमारी बेटियां सूटकेस में बंद नहीं होंगी, पेड़ों पर नहीं लटकेंगी, उनका मर्डर नहीं होगा, उनके साथ में गलत नहीं होगा। ये बहुत अच्छी शुरुआत हो जाएगी। और मैं समझता हूं उनने जो कहा है वो सही कहा है, और इससे लड़ाई झगड़े भी कम होंगे, मुकदमेबाजी भी कम होंगे, और आपसी भाईचारा भी मजबूत होगा। जी बिल्कुल। तो नीरज गुप्ता जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं कि क्या आप इस पक्ष में हैं कि इस तरह का कानून बनना चाहिए कि अगर किसी लड़के और लड़की को लव मैरिज करनी है तो माँ बाप की सहमति होना जरूरी है? मेरे काबिल साथी बता रहे हैं, वकील है, तो उनको ये पता होना चाहिए कि ये मौलिक अधिकार को अनन है, और सुप्रीम कोर्ट और संविधान की गाइडलाइंस है कोई बालिग बच्चा अपनी मर्जी से शादी कर सकता है, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं लो सकती। आपने पीछे भी देखा है कि बल्कि ऐसे बालिग बच्चों के लिए जहाँ कोई माँ बाप ने इनके लड़की वालों ने परेशान करा तो सुरक्षा भी प्रदान की है। और ये कौन से जमाने की बात कर रहे हैं गौतम जी? देखिए, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशन अलाउड कर दिया तो लव मैरिज की तो कोई बात ही नहीं बची। देखिए, जब लिव इन रिलेशन हमारे लीगलाइज हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी कर दी है, वो पूरे हिंदुस्तान पे रूल पूरे हिंदुस्तान पे लागू हो सकता है। तो खाली हरियाणा में चीज कैसे लागू हो सकती है? लागू नहीं हो सकती है, बेतुक बातें हैं। ठीक है, मैं मानता हूं जो बच्चे बालिग हैं लव मैरिज करना चाहते हैं तो पहले तो वो कोशिश करते हैं, माँ बाप से पूछते हैं, दोनों तरफ से पूछा जाता है। माँ बाप मना करते हैं तभी तो ऐसी उनके ऊपर आती है कि उन्हें शादी करनी पड़ती है, भाग के करनी पड़ती है, या वो चोरी छिपे करते हैं, जैसे भी करते हैं। अधिकतर मामलों में तो देखा गया कि माँ बाप को सहमति मांगी गई है और माँ बाप ने सहमति नहीं दी, तो उस केस में क्या होगा? ये तो देखिए, बच्चा जब 18-19 साल का हो जाता है, जब बालिग हो जाता है, 21 साल के लड़का बालिग, तब वो फ्री है। इसमें आप किसी उससे कैसे आप कानून लगा सकते हैं? और पहली बात, एक कानून लागू नहीं हो सकता। हरियाणा में लाने से क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, उसके लिए आपको संविधान में चेंज करना पड़ेगा। जब एक तरफ तो कहते हैं कि बालिग बच्चा कुछ भी कर सकता है, दूसरी तरफ के हरियाणा में कानून लागू करने पड़ते हैं। मेरे को समझ नहीं आता, वो वकील है, पढ़े लिखे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं, ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। लेकिन मैं साथ साथ ये कहूंगा, कोई भी बच्चे जो लव मैरिज करते हैं तो उन्हें माँ बाप से डिस्कस जरूर करना चाहिए, क्योंकि कोई भी माँ बाप हो, मैं भी हूँ और रामराज जी भी हैं, सभी हैं, कोई अपने बच्चों को बुरा नहीं चाहता है। उनसे सलाह करनी चाहिए, माँ बाप से सलाह करनी चाहिए। माँ बाप बच्चों को अच्छा ही चाहेंगे, बुरा नहीं चाहेंगे। लेकिन जब माँ बाप समझाते हैं, बच्चों को समझ नहीं आता, तो माँ बाप भी क्या करेंगे? कानून से उनको बांधा कोई जा सकता है, जो बच्चों ने करना वो करेंगे ही। और मोस्टली केसों में देखा गया है कि वो माँ बाप से डिस्कस करते हैं, लड़का भी अपने बाप को बताता है, एज ए फ्रेंड लड़की भी बताती है कि भाई हमें ऐसे ऐसे लड़का पसंद है। जब नहीं होता तो क्या करें, मजबूरी में भाग्य शादी कर लेते हैं। देखिए, तो मेरे हिसाब से कोई ऐसा कानून बन भी नहीं सकता, ना कोई बनेगा, और ना संविधान में ऐसा कोई नियम है, ना सुप्रीम कोर्ट की जब गाइडलाइंस पूरे देश में लिव इन रिलेशन अलाउड कर दिया, तो इसका तो ये बेकार की बात है। लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहूंगा कि आजकल के जो बालिग बच्चे हैं, कोई लव का सीन है, कुछ भी है, तो उन्हें अपने माँ बाप से एज ए फ्रेंड डिस्कस करना चाहिए। माँ बाप कोई बुरा नहीं चाहेगा बच्चों का, माँ बाप ये चाहेंगे मेरे बच्चे खुश रहे, चाहे इधर चाहे उधर। वो इसलिए ऐसी इसमें कोई कानून ना बन सकता, ना बनेगा। आप इसका विरोध करते हो, समर्थन करते हो, दो ही बात है ना। आप इसका विरोध करते हो, समर्थन करते हो? क्या विरोध करते हैं? आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है इस बारे में, ये बताइए। भैया, हम संविधान को मानते हैं, देश मानते हैं, आपके मानने कुछ होता है। संविधान में नियम है क्या ऐसा कानून हो सकता है? आप बताइए। आपके दादा गौतम ज्यादा संविधान के ऊपर है क्या? अरे संविधान में ही कर सकते हो ना महाराज, कोई संविधान में होगा। अगर संविधान में कानून होगा तभी तो कानून बना सकते हो, संविधान से अलग कानून बना दोगे क्या?
ये बताओ आप का पाठ क्यों पढ़ा रहे सबको बताइए। भैया, हम समर्थन नहीं करते, हम समर्थन इतना करते हैं कि माँ बाप को आपकी बात मानी। मैं समर्थन इस बात इतना करता हूँ कि बच्चों को माँ बाप से पूछना चाहिए। आप देखिए, शैलजा जी ने चुप कराइए जरा, शैलजा जी ने चुप कराइए जी। थोड़ी बात क्यों करें, इसका समर्थन आपने चुप कराइए। जी जी, मेरी बात सुनिए। ये कहना है नीरज गुप्ता जी का कि परिवार से डिस्कशन होना जरूरी है, लेकिन बच्चे जो चाहते हैं फिर वो वही करते हैं। फिर परिवार की नाक की बात आ जाती है, फिर परिवार कहीं ना कहीं बच्चों को छोड़ भी देता है अगर उनके साथ कोई परेशानी आ जाती है। तो आप इसको लेके क्या कहेंगे? क्योंकि नीरज गुप्ता जी ने तो साफ कह दिया है कि जो बच्चों को करना है वो करते ही हैं, क्योंकि वो स्वतंत्र हो जाते हैं, बालिग हो जाते हैं। इससे ये भी पूछो इसमें कितना % कामयाब होते हैं, लव मैरिज कितना % कामयाब है, पूछिए इनसे। और दूसरा, आप माँ बाप की सलाह ना लेना, आप इसका समर्थन करते हो? बताइए, आप पूछिए इनसे। आप जी नीरज गुप्ता जवाब दीजिए। क्या पूछा इन्होंने मैडम जी, जो माँ बाप की सलाह ना लेकर जबरदस्ती लव मैरिज करते कितना % कामयाब है? देखिए, कामयाब होना न होना वक्त की बात है। मैंने अच्छी अरेंज मैरिज टूटी है तो 33 साल बाद टूटती है। उसका गोविंदा जी का गोविंदा जी हमारे फिल्म स्टार हैं, अरेंज मैरिज की थी, 37 साल बाद उसका टूटी। ये कोई पैमाना नहीं है, ये सब बेकार की बात है। ये पर्सनल पे पर्सनल डिपेंड करता है कैसे अंडरस्टैंडिंग है। ये आप धकेलूसी बातें करते हैं, कल को शादी आपकी भी टूट सकती है, किसी छूटी है, दोनों पर्सन पे डिपेंड करता है। ये बेकार की बात है। ये जिसे कहते हैं ना पढ़े लिखे मोहम्मद तुगलक, वो वाली बात करते हो, मूर्ख वाली बात आप। तो कि भाई लव मैरिज कामयाब नहीं है, लव मैरिज बधेरे कामयाब भी है, फेल भी है। और इस हिसाब से अरेंज मैरिज भी टूट रही है। आज हमारे जमाने के अरेंज मैरिज 30 साल के पुराने से टूट रहे हैं। 30 साल पहले कोई लव मैरिज नहीं की किसने, और बल्कि लव मैरिज ज्यादा काम है, बच्चों में अंडरस्टैंडिंग होती है। जी मेरा सवाल है कि देखा ये भी जाता है कि जो बच्चे लव मैरिज कर लेते हैं तो माँ बाप राजी नहीं होते हैं, और बच्चों के साथ अगर कुछ होता है तो माँ बाप साथ नहीं देते हैं। कई ऐसे मामले देखे गए हैं, फिर वो बच्चों को छोड़ देते हैं। आपके साथ जो हो रहा है आप उसे खुद देखिए, तो कहीं ना कहीं इसका भी असर पड़ता है अगर आप लव मैरिज करते हैं। बिल्कुल, इसमें दो बातें हैं। देखिए, जैसे मेरे बच्चे हैं, आज पढ़े लिखे का जमाना हो गया। जमाना कहाँ जा रहा है? एक तो लड़कियां देखिए हवाई जहाज उड़ा रही है, पायलट बना रही है, लड़कियां रक्षा क्षेत्र में जा रही हैं, मातृशक्ति को बढ़ावा दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी। देखिए, मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, वो माँ बाप एडमेंट हो जाते हैं, वो अपने परस्पेक्टिव पे आ जाते हैं। फिर वो नहीं देखते मेरे बच्चे हैं नहीं बच्चे, उन्हें तो अपनी इज्जत प्यारी होती है कि भाई हम नहीं कर रहे तो करिए, आपने अपनी मर्जी से करने जाओ, कल कुछ हो मरो जियो, हम नहीं आएंगे। तो उन केस में क्या होता है, वो बल्कि लोग आपने देखा गया जोड़े सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट से न्याय की गुहार करते हैं और अपनी सिक्योरिटी मांगते हैं। कई टाइम हो गया पुलिस भी सिक्योरिटी प्रदान करती है कोर्ट के आदेश से। तो ऐसे बच्चों, देखो माँ बाप को भी समझना चाहिए, अगर बच्चा अपनी मर्जी से शादी कर रहा है, देखिए उसकी भी प्यार में भी कोई कमिटमेंट होती है, कोई बच्चों का खेल नहीं है। अगर आप किसी लड़की से प्यार करते हो, मैं इनकी बात के कहना चाहूंगा, मैं इनसे पूछना चाहूंगा, और लड़का भी प्यार करता है और आप इसे बीच में छोड़ दो, तो ये क्या नाइंसाफी नहीं हो सकी? अब ये कमिटमेंट क्या रही? प्यार में कमिटमेंट भी तो होती है। तो उन केस में जो लड़का लड़की प्यार करते हैं, अपने कमिटमेंट से बंद होते हैं, वो शादी करके ही छोड़ते हैं, चाहे माँ बाप मना करें या ना करें। जरूर जरूर डिस्कस करते हैं वो अपने माँ बाप से, लेकिन बाद में वो शादी करते ही हैं, क्योंकि कमिटमेंट भी किसी नाम की चीज है, नहीं चीज है। कमिटमेंट से तो जीवन चलता है, चाहे अरेंज मैरिज हो लव मैरिज हो। अगर किसी चीज में किसी कमिटमेंट नहीं होगी, ना वो शादी चलेगी, ना व्यापार चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। कमिटमेंट तो मेन थिंग है। जो बच्चे इस बात को समझते हैं कि हमने किसी को धोखा नहीं देना और हम कमिटमेंट कर रहे हैं कि हम शादी करके छोड़ेंगे, वो करते हैं बच्चे। और जो खेल करते हैं आज यहाँ बात कर लिया, उनके लिए लव का कोई इरादा नहीं, उस समय लव मैरिज मानता है नहीं। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने लिव एंड रिलेशन की व्यवस्था की है हमारे देश में। ये रामराज जी को पता है, सबको पता है। ये तो सुप्रीम कोर्ट से तो परे कोई बाहर नहीं कर सकता। लेकिन मैं फिर भी उन बच्चों से कहना चाहूंगा कि अपने माँ बाप से सलाह लेनी चाहिए, और माँ बाप को भी कहना चाहूंगा लिबरल होना चाहिए। अगर उन्हें अच्छा लगता है कि बच्चा ठीक है, अगर उन्हें लगता है कि लड़का ठीक है, तो दूसरी कास्ट का है, लड़का वेल सेटल है या लड़की वेल सेटल है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? तो उसमें शादी कर देनी चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? जी रामराजी शर्मा जी क्या कहेंगे? देखो, ये कांग्रेस का प्रवक्ता सरासरी लव जिहाद का समर्थन कर रहा है, और इनकी पार्टी की मानसिकता रही है जिन्ना की पाठशाला के पड़े हुए हैं। ये जिन्ना की नर्सरी के पौधे हैं ये, और ये सारे हैं भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं। और ये जिस तरह से इन्होंने किया
चक्कर में उस टाइम में इमरजेंसी के दौरान हिंदुओं का तो जबरदस्ती पकड़ पकड़ कर नसबंदी करा दी, मुसलमानों को छेड़ा नहीं। ये अल्पसंख्यक को बहुसंख्यक बनाना चाह रहे हैं और बहुसंख्यक को अल्पसंख्यक बनाना चाह रहे हैं। ये इस्लामिक राष्ट्र भारत को बनाना चाह रहे हैं और वही जिन्ना की भाषा इनका प्रवक्ता बोल रहा है। यह मैं समझता हूं इसमें माँ बाप की सहमति जरूरी है और माँ बाप की सहमति होगी तो लव जिहाद का शिकार हमारी बेटियां नहीं होंगी, ना ही वो सूटकेस में बंद मिलेंगी, ना ही वो पेड़ पर लटकी मिलेंगी। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट आई टेल यू, ये जरूरी है। और बाकी मौलिक अधिकारों का ये पाठ पढ़ा रहता है, सबको मौलिक अधिकारों का पता है। हम सम्मान करते हैं इसका, माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी सम्मान करते हैं और हम कानून का सम्मान करते हैं। और जो कानून के रचयिता डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, इन्होंने वोट चोरी करके उनको हरा दिया था। ये वोट चोरी का जो आजकल ये आरोप लगा रहे हैं ना हमारे ऊपर, सबसे पहले वोट चोरी इन्होंने की थी। इन्होंने सरदार पटेल जी को वोट चोरी करके हटा दिया था। सरदार पटेल जी के पास में 14 वोट थे और जवाहरलाल नेहरू के पास में 1 वोट था। 1 वोट वाला तो प्रधानमंत्री बन गया और 14 वोट वाला इन्होंने हरा दिया और पीछे छोड़ दिया। अगर वोट चोरी करना हो तो कांग्रेस से सीख ले। फिर उन्होंने वोट चोरी करके इन्होंने जो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी जो हमारे संविधान की रचना करने वाले, वोट चोरी करके इन्होंने उसको हरा दिया। और वोट चोरी करके जिस तरह से इन्होंने आगे अब आगे आ जाओ आप, ये वोट चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं ये हमारे प्रधानमंत्री को जिस तरह से ये गाली दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के बारे में जिस तरह से कह रहे हैं, उनकी माता स्वर्गवासी माता जी जो हमारी राजमाता है और जो उन्होंने ऐसे लड़के को जन्म दिया है जिसने विदेश में हमारा डंका बजाया है, विदेश में हमारी धाक जमाई है, जिनके अगुवाई में हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। 27 देशों का सर्वोच्च सम्मान उनको मिला है और जिनकी अगुवाई में आज हम चौथे पायदान पर आ गए आर्थिक दृष्टि से, बहुत जल्दी दूसरे तीसरे पायदान पर आने वाले हैं। आर्थिक राम राजेश शर्मा जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन हम अपने मुद्दे से नहीं हैं। मुझे आप ये बताइए कि अगर ये कानून बन जाता है कि जो लव मैरिज करना चाहते हैं वो माँ बाप की सहमति जरूर लें, तो क्या आपको लगता है कि चीजें रुकेंगी, लोग लव मैरिज नहीं करेंगे और बच्चे, क्योंकि आजकल बच्चों की अपनी कोई पसंद अगर नहीं मानी जाती है तो वो एग्रेसिव हो जाते हैं, वो घर से भाग जाते हैं। देखो, माँ बाप अपनी बिटिया को पढ़ाता है, लिखाता है, बड़ी बनाता है और उसकी एक तमन्ना होती है, उसकी एक इच्छा होती है मेरी बेटी अच्छे घर में जाए, मेरी बेटी परिवार का, दोनों परिवारों का नाम रोशन करे। हर माँ बाप की इच्छा होती है। अगर ये कानून बन जाता है, इससे एक तो लड़ाई झगड़ा, आपसी डिस्प्यूट मिटेगा और एक ये बलात्कार के मुकदमे होते हैं, जब पहले तो वो वहां चली जाती है, फिर उसके खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज करा देती है और फिर दूसरा लव जिहाद का शिकार हमारी बेटियां नहीं होंगी। जिस तरह से हमारी बेटियां एक मुहिम चला रखी है, वे हिंदू बेटियों के साथ में लव जिहाद करो, तो वो लव जिहाद का शिकार हमारी बेटियां नहीं होंगी। ना ही वो सूटकेस में बंद मिलेंगी, ना ही वो पेड़ से लटकी मिलेंगी। इसका बहुत फायदा होगा। आपसी सामाजिक ताना बाना हमारा मजबूत होगा, आपसी संबंध हमारे मजबूत होंगे, लड़ाई झगड़े हमारे कम होंगे। सुसाइड या तो माता पिता कर लेता है अक्सर, या फिर वो बच्चे कर लेते हैं। इस तरह की घटनाएं रुकेंगी तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा रहेगा और माँ बाप भी खुश रहे। हर माँ बाप की इच्छा होती है वह बच्चे की इच्छा के अनुसार शादी करी जाए। वो पहले माँ बाप पूछता है कि बेटी आपको कोई लड़का पसंद है तो बताओ, मैं परिवार से बात करेंगे हम। तो माँ बाप की इच्छा यही होती है। और ये तो पता नहीं कौन सी भाषा बोल रहा है, असल में इनकी गलती नहीं है, ये जनता ने नकार दिए, जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं, ये फ्रस्ट्रेटेड हैं, ये उल जुलूल बातें करते हैं। कभी इनका राहुल गांधी उल जुलूल बातें करता है, कभी इनका खड़के जी करता है, कभी वो पता नहीं कौन कौन जी हैं। वो हमारे देवतुल्य प्रधानमंत्री जी की माता जी के बारे में क्या क्या भाषा का इस्तेमाल किया, आपने बताया सारी बातों का। वो शाम को टॉपिक था आपका, मैंने सारी बातें बताई। और जिस तरह से ये चल रहे हैं, इनका तो भगवान ही मालिक है। जनता जनार्दन के आशीर्वाद से तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनी। विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने। हमारे चाणक्य के रूप से विख्यात, बहुत ही मैं समझता हूँ मजबूत
सरदार पटेल जी के बाद में मजबूत गृह मंत्री के रूप में जाने जाने वाले लोक पुरुष आदरणीय अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री बने, जिनकी उससे इंटेलिजेंस से जिनकी विशेष भूमिका रही धारा 370 और 35 से जम्मू कश्मीर के हटाने में, और वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो कानून बन चुका है, ये बड़ा ऐतिहासिक फैसला है, इसमें भी उनकी विशेष भूमिका रही। और हरियाणा में जिस तरह से हमारा हरियाणा हमारे बहुत ही मिलनसार युवाओं के हृदय सम्राट जन जन के चेते 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहने वाले आदरणीय डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी हमारे दूसरी बार मैं रोकना चाहूंगी नीरज गुप्ता जी, अगर आप लाइन पे हैं मुझे ये बताइए कि अगर ये कानून बन जाता है तो क्या इसका समर्थन युवा करेगा मौजूदा दौर में? देखिए, हम कौन से पढ़े लिखे हुए युग में जी रहे हैं, ये बात कर रहे हैं मोहम्मद तबलुकी जिसे पढ़ा लिखा मूर्ख है, और मैं तुमको मूर्ख ही मानता हूँ। देखिए, लव कानून को कहां से ले गए, कभी वोट चोरी पे ले गए, कभी प्राइम मिनिस्टर मोदी पे ले गए, 20 ले गए। अरे इन चीजों का भैया इससे क्या मतलब है? यहाँ लव कानून पे डिबेट हो रही है, आपके एमएलए ने मुद्दा उठाया और डिबेट से भटक के दूसरी डिबेटें कर रहे हैं, कभी मोदी पे जा रहे हैं। अरे मोदी जी ने तो अपनी घरवाली छोड़ दी थी, ना डाइवोर्स लिया ना कुछ लिया, उस बात का मुद्दा नहीं ना, उस बात को छोड़ो। देखिए, ये पहली बात तो ये कानून पास नहीं होगा और ना युवा इसका समर्थन करेंगे। आज का युवा क्या आप समर्थन करते हैं इस कानून का अगर ये बनता है? बिल्कुल, मैं इतना समर्थन करता हूँ कि बच्चों को अपने माँ बाप से शेयर करना चाहिए, बाकी इसके ज्यादा मैं कोई समर्थन नहीं करता, और माँ बाप को भी इनकी बात सुननी चाहिए। देखिए, पारिवारिक रिश्ते दोनों तरफ से चलते हैं, एक गाड़ी नहीं चलती। अगर घर में बहू आती है अरेंज मैरिज के, चलो इनकी बात के मैं समझ सकता हूँ, कोई अरेंज मैरिज होती है, बहू आपकी इच्छा से आती है, कल को बहू ने नहीं मानी है, क्या बनेगी तो आप जिम्मेवारी लेंगे क्या? माँ बाप जिम्मेवारी लेंगे कि कल को बच्चा क्या कहेगा? आपने अपनी मर्जी से शादी करी, अपनी पसंद से शादी करी है, आप लेके आए थे, बताइए इसका क्या जवाब है? देखिए, कोई युवा समर्थन नहीं करेगा, बेकार का लॉजिकल बात है। ये रिश्ता दो बातों का, दो आत्माओं का होता है, और बच्चे समझदार है, आज की जनरेशन समझदार है, माँ बाप भी समझदार है। माँ बाप को भी लिबरल होना चाहिए और बच्चों को भी लिबरल होना चाहिए, सबकी सहमति से शादी होनी चाहिए, सबकी सहमति से रिश्ते होना चाहिए। और इस बात का आज के जमाने में कोई वसूलते नहीं है कि इंटरकास्ट मैरिज, बच्चे खुश रहने चाहिए। और अगर मैं इनको खाता खिलाऊंगा, इनको शर्म आ जाएगी। रामनाथ जी के अपने बड़े बड़े नेताओं को देखो, उन्होंने अपनी बेटियां मुसलमानों से भेजी हुई है, मतलब पूरा रिकॉर्ड है आडवाणी से लेके वहां तक, इनको खुद पता चल जाएगा। आर्गी कर रहे हैं, लव जिहाद की बात है। जो आपके बड़े नेताओं ने, उनके दामाद मुस्लिम है, तो वो भी लव जिहाद है क्या? तो ये सब बेकार की बातें हैं, इसलिए इनको कुछ नहीं पता, और इसलिए वो भी लव जिहाद की बात है। देखो, मिर्ची लड़ गई ना, मिर्ची लड़ गई, अपनी बातें तो बोलते नहीं, और रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, उठा लो ना, रिकॉर्ड क्यों नहीं उठाते हैं? और आरएस के संख्या समाज कौन है? आरएस में संख्या समाज कौन है बताइए? हम देखे फैल जाने, मिर्ची लग गई, इनको मिर्ची लग गई ना। देखो, सच्चाई बोलते तो मिर्ची लग गई, अरे सच्चाई बोलते तो मिर्ची लग गई। क्यों आपके मुसलमान तबाह नहीं है नेताओं के, बीजेपी नेताओं के मुसलमान तबाह नहीं है? बताओ, नहीं है तो बताइए। समर्थन करता है या विरोध करता है, ये बात बताओ। हम समर्थन, हम तो ना समर्थन करते हैं, विरोध करते, जब कानून बनेगा तब देखेंगे। अभी कौन सा कानून बन गया? अरे अभी तो आपको समर्थन नहीं प्राप्त हुआ, सिर्फ दादा गौतम ने बोला, आपने किसी महिला ने समर्थन दिया? किसी महिला ने समर्थन दिया? देख रही है, जब टाइम आएगी तब देखेंगे। देखिए, एक अकेला गौतम ने बोला है, इनके किसी भी विधायक ने, मुख्यमंत्री जी ने, किसी ने बोला तो बताइए मुझे, किसी ने समर्थन किया तो बताइए मुझे। खाली गौतम जी ने डिबेट हो रही है। मैं आप दोनों को यहाँ पे रोकना चाहूंगी, रामराजेश शर्मा जी और नीरज गुप्ता जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों ने अपना वक्त हमें दिया, लेकिन समय यहाँ पे हमारे पास बहुत कम था, क्योंकि चर्चा तो जितनी ज्यादा हो उतनी कम है। लेकिन आप सब बताना चाहेंगे कि बीजेपी विधायक रामकुमार गौतम ने एक कानून बनाने की यहाँ पे बात कही है संसद में कि लड़के लड़कियां अगर लव मैरिज करना चाहते हैं तो ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें माता पिता की सहमति होनी चाहिए। तो आने वाला वक्त बताएगा कि ये कानून बनता है या नहीं, और इसमें युवा कैसे अपनी सहभागिता दिखाते हैं या कितना इसके पक्ष में होते हैं। तो आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।